हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में। बट बिफोर वे स्टार्ट आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की ये कॉन्टिनेंट सीरीज़ की ये 7th वीडियो है। इससे पहले मैंने 6 वीडियोज़ बना रखी है। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो पहले जाइए उन वीडियोज़ को देख लीजिए। सेकेंड, अगर आप इस वीडियो की फ्री PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल इसकी कैनबरा और एरिया है इसकी 7,692,024 स्क्वायर किलोमीटर इतनी इसकी एरिया है। पॉपुलेशन की बात करूँ तो 23,401,892 पॉपुलेशन है और डेंसिटी 3.4% पर स्क्वायर किलोमीटर। ये 6th लार्जेस्ट कंट्री है और अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखूँ तो ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि पूरे कॉन्टिनेंट को कब्जा करके रखा है, मीन्स पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। गवर्नमेंट अगर देखें तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है, जैसे हमारे इंडिया में यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, रिपब्लिकन, ठीक, जहाँ की हम अपने जो हेड होते हैं, हेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मीन्स यहाँ जो हेड होगा वो क्या होगा, हेरिडेटरी होगा। यहाँ जो मोनार्क हैं वो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड है जो इंग्लैंड की महारानी है, ठीक। यहाँ 6 स्टेट है और 10 टेरिटरीज हैं, ठीक। रिलीजन देखूँ तो बेसिकली यहाँ क्रिश्चियनिटी फेथ में लोग बिलीव करते हैं। 30.1% लोग नो रिलीजन और 2.6% इस्लाम, 2.4% बुद्धिज्म एंड सो ऑन। ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतना कुछ जाने तो पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं, ये कहाँ लोकेटेड है। चलिए गूगल अर्थ की मदद से हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। ये है गूगल अर्थ और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ से चलते हैं हम साउथ वेस्ट की तरफ और वहाँ है ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया आपको मिलेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये है अर्थ और अर्थ को आप जानते हैं कि इक्वेटर 0 डिग्री पे कट करती है, तो ऊपर वाले हेमिस्फीयर को बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास में ही आपको न्यूजीलैंड मिलेगी और कुछ आइलैंड ग्रुप्स भी मिलेंगे, उनको कलेक्टिवली हम ऑस्ट्रेलेशिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको कुछ यूनिक वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ भी मिलेंगे, उसको मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा और आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा उन कुछ वाइल्ड लाइफ का और कुछ वेजिटेशंस का, ठीक। ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर पोर्शन जो है, अधिकतर पार्ट जो है वो रेन थर्स्टी है क्योंकि यहाँ पानी की कमी है। ये डेजर्टिक लैंड है। केवल यहाँ 4% जो लैंड है वो वही कल्टीवेशन के लायक है, फिर भी यहाँ के लोगों ने उसको काफ़ी वेल मैनेज किया है और लिमिटेड रिसोर्सेज में वहाँ एक पास्टोरियल इंडस्ट्रीज़ सेटअप करके रखी है जो कि मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पे वर्क करती है। ऑस्ट्रेलिया की डेंसिटी काफ़ी लो है, वो मैंने बताया आपको कि 3.4% पर स्क्वायर किलोमीटर है। अधिकतर जो लोग हैं वो कंसंट्रेटेड हैं आपको ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न साइड में। सपोज कीजिए कि ये ऑस्ट्रेलिया है कुछ इस टाइप का, तो इस पोर्शन में ज़्यादा लोग कंसंट्रेटेड हैं, समझ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा कंट्री है पूरे दुनिया में जो कि इंटायर पूरे कॉन्टिनेंट को कब्जा करके रखा है और इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट भी है, ठीक। इसकी डिस्कवरी की गई थी कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। जेम्स कुक एक इंग्लिश सीमैन थे, ठीक। कब की गई थी तो 1770 में। बताया था आपको कि 18th सेंचुरी में, तो वही 1770। और प्रेजेंट डे जो सिडनी है, वहीं सिडनी का जो हार्बर है वहीं वो लैंड किए थे पहली बार, ठीक। इस कंट्री में 6 सेल्फ गवर्निंग स्टेट हैं और 2 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज हैं, ठीक। जैसा मैं करते आया हूँ अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई है, तो इसको भी मैं कुछ फिजिकल डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ और फिर 1 बाय 1 कवर करूँगा। इसको मैंने 3 मेजर फिजिकल डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट किया है, द वेस्टर्न प्लेट्यू, द सेंट्रल लोलैंड्स एंड द ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं।
सबको वन बाय वन कवर करता हूँ मैप की मदद से। वेस्टर्न प्लेट्यू को दिखाना चाहूँगा। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज़ द वेस्टर्न प्लेट्यू। ठीक, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है तो इसको वेस्टर्न प्लेट्यू कहते हैं। ठीक, ये जो प्लेट्यू है काफ़ी वास्ट है और नियरली ये आप देखेंगे तो 2/3 एरिया को कवर करता है, 2/3 एरिया को कवर करता है। मोस्ट ऑफ द जो प्लेट्यू है वो क्या है, एक डेजर्ट है या सेमी डेजर्ट है। यहाँ आपको इट इज़ फ्लैट, पूरी तरह से फ्लैट है और यहाँ आपको बेसिकली कुछ सर्ब्स मिलेंगे, स्मॉल सर्ब्स, छोटे छोटे पौधे। ठीक, ये प्लेट्यू जो है वो इंटायरली जो जितना भी प्लेट्यू है काफ़ी पुराने रॉक से बना हुआ है। जैसे कि हमारे इंडिया में जो सबसे पुराना तो वैसे आर्कियन कहलाता है, मगर जो डकन प्लेट्यू जो है उसी के सिमिलर एज के टाइम का ये पूरा प्लेट्यू बना हुआ है। और यहाँ काफ़ी मिनरल रिच है ये एरिया। यहाँ आपको गोल्ड, आयरन ओर मिल जाएंगे। सेंट्रल लोलैंड की बात करूँ तो ये वेस्टर्न प्लेट्यू और ईस्टर्न हाईलैंड के बीच में आते हैं। ये इधर है ईस्टर्न हाईलैंड्स और ये वेस्टर्न आप देखें, और इसके बीच वाला जो एरिया है ये वाला, ये है आपको सेंट्रल लोलैंड। ठीक, ये गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया से स्टार्ट होता है और इधर सदर्न कोस्ट तक पूरा लाई करता है। ठीक, इसकी जो एवरेज एलिवेशन है वो 150 मीटर है अबव द मीन सी लेवल्स। और यहाँ लेक एरे देख रहे होंगे आप, ये जो है इसकी जो हाइट है वो 12 मीटर बिलो द सी लेवल, 12 मीटर नीचे है सी लेवल से, सी लेवल से भी नीचे इसकी हाइट है। ठीक, यहाँ आपको कुछ इनलैंड ड्रेनेज भी मिलेंगे, कुछ नदियाँ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे बहती हैं। इसका नाम है जैसे मूरे और डार्लिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि इनलैंड ड्रेनेज बेसिन्स बनाती है। इनलैंड ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, तो बेसिकली वैसे नदियों को इनलैंड ड्रेनेज कहा जाता है जो कि क्या कहते हैं कि अपना पानी को समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती है। मीन्स अ रिवर सिस्टम्स हुज वाटर डू नॉट रीचेज ओशंस, उनको इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं। और ये जो रिवर्स हैं मूरे, द डार्लिंग, इनकी जो पानी है वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वो इनलैंड ड्रेनेज बनाते हैं। मोस्ट ऑफ इसका एरिया आप देखिएगा तो यहाँ तो काफ़ी लो बारिश होती है, मीन्स स्कैंटी रेंस है, काफ़ी कम वर्षा होती है ये लोलैंड एरिया में। मगर फॉर्चुनेट ये है कि यहाँ आपको बहुत से आर्टिज़न वेल मिल जाएंगे। आर्टिज़न वेल क्या होते हैं, तो आर्टिज़न वेल ऐसे वेल होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली, मीन्स वो वेल का पानी ऑटोमेटिकली ग्राउंड सरफेस तक आ जाता है, मीन्स आइदर थ्रू अ नेचुरल और अ मैनमेड होल। एक आप मैनमेड होल मीन्स एक व्यक्ति कोई होल किया ग्राउंड में, वहाँ पानी ऑटोमेटिकली निकल रहा है, या फिर अगर पहले से ही ऑटोमेटिकली होल है तो वहाँ से भी पानी निकल रहा है। तो ऐसे वेल को हम आर्टिज़न वेल कहते हैं। अब ईस्टर्न हाईलैंड्स को देखते हैं। तो ईस्टर्न हाईलैंड्स आपको कहाँ मिलेगा, तो केप यॉर्क पेनिनसुला जो है, यहाँ से लेकर आप यहाँ देख रहे होंगे तस्मानिया, तो साउथ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या मिल जाएगा, ये जो जितना भी पोर्शन है ये ईस्टर्न हाईलैंड्स के अंदर में आता है। ठीक, यहीं आपको मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की वो इसी एरिया में रहती है। ठीक, आपको जो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है कैनबेरा है वो भी यहीं मिल जाएगा, यहाँ देखिए है। और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ जैसे कि सिडनी, ठीक है, मेलबर्न, ये सब सभी इसी एरिया में लाइज करते हैं। ठीक, अब ये नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा तो यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ, ये क्या है, तो ये एक रीज लाइक फीचर है। रीज मीन्स पहाड़ जैसा फीचर है जो कि बन गया है कोरल्स से। किससे बना हुआ है, कोरल से। कोरल क्या होते हैं, तो ये टाइनी सी एनिमल्स होते हैं जो कि बेंथोनिक इन नेचर होते हैं। मीन्स ये समुद्र के सतह को क्या होते हैं, पकड़े हुए रहते हैं। ठीक, और जब ये मरते हैं, जब इनकी मृत्यु होती है तो क्या होती है कि इनकी जो स्केलेटन है वो फिक्स हो जाती है वहीं ज़मीन पे, वहीं जो फ्लोर है वहाँ सट जाती है। ठीक, और वहीं से एक नया कोरल्स निकल जाता है। और बाद में जब धीरे धीरे जब इन्हीं कोरल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो इन्हीं कोरल के एक्यूमुलेशन से कोरल रीफ का निर्माण होता है। और यही कोरल रीफ के निर्माण से यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ बन गया है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बताइए कि इंडिया का कौन सा आइलैंड है जो कि कोरल से बना हुआ है। ठीक,
कमेंट बॉक्स में जाके जवाब दीजिए इसका। क्लाइमेट की बात करता हूँ, तो क्लाइमेट यहाँ कैसी आपको मिलेगी। तो जैसा कि ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, तो हमारे इंडिया में जिस समय गर्मी होगी वहाँ वहाँ विंटर होगी, जब यहाँ विंटर होगी तो वहाँ क्या होगी, गर्मी होगी, समर होगी। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। अधिकतर आप जानते हैं कि पूरी ऑस्ट्रेलिया जो है, अधिकतर मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज ड्राई। ठीक, the eastern and northeastern and southwestern part of the countries come in the way of the winds blowing from the sea. These part receives heavy rainfall. आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा हरा दिख रहा होगा, यहाँ हरा दिख रहा होगा, यहाँ हरा दिख रहा होगा, कुछ यहाँ हरा दिख रहा होगा। तो ये जितने भी रीजन्स हैं, यहाँ क्या होता है ना कि ये विंड के डायरेक्शन में जो विंड बहती है, जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स हैं, उनके डायरेक्शन में ये आ जाते हैं। और क्या होता है, यहाँ काफ़ी हैवी वर्षा होती है। ठीक, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो ईस्टर्न हाईलैंड्स वाले पोर्शन है, ये एक ग्रेट बैरियर का काम करती है, जो कि रेन बियरिंग विंड्स हैं वो इधर क्रॉस ही नहीं कर पाती हैं और इधर नहीं आ पाती हैं, क्योंकि ये बैरियर उनको रोक देता है। और यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्टिक टाइप है। ठीक, अब ये जो सदर्न पोर्शन देख रहे हैं, साउथ ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अगर आप मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं जानते हैं तो इसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो जो यूरोप वाली है उसमें मैंने मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है, उसको देख लीजिए। ठीक, और ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, यहाँ आपको मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगी। जैसे कि इंडिया में जो मॉनसून क्लाइमेट होती है वो क्लाइमेट यहाँ मिलेगी आपको। ऑस्ट्रेलिया में आपको एक से एक प्लांट, एनिमल्स और मिनरल्स मिल जाएगी, बट इट इज़ डिफिशिएंट इन वाटर रिसोर्सेज। यहाँ आपको एक ही चीज़ की कमी है, वो पानी है। ऑस्ट्रेलिया में जो भी रिसोर्सेज है उनका इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है ऑन द मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स। और क्या है कि उसी की वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज पूरे दुनिया में कहलाता है। यहाँ के फॉरेस्ट और ग्रासलैंड को अगर देखें, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो क्या है कि जैसा कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया से कटा हुआ था, आइसोलेटेड था काफ़ी एक लंबे समय तक, तो इसलिए यहाँ आपको यूनिक कुछ वेजिटेशंस मिलेगी, कुछ एनिमल्स मिलेंगे। ठीक, चलिए वन बाय वन उनको भी देख लेते हैं। क्या है कि इक्लिप्टस ट्री का तो नाम सुना होगा, कुछ इस प्रकार दिखता है। ये इंडिया में भी आपको दिखेगा काफ़ी। ये पेड़ जहाँ भी हो जाएंगे वहाँ वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है, बहुत वाटर इनको चाहता है, और पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में कैसे मोस्ट कॉमन है। ये जो पेड़ है ये 90 मीटर या उससे भी ज़्यादा लंबे होते हैं। इनको बेसिकली आप गम के लिए या फिर ऑयल के लिए लगाते हैं। ठीक, यहाँ और भी अलग अलग वेजिटेशंस है, जैसे कि आपको मिल जाएगा जो कि कॉमन है, इंडिया में भी मिलता है, पाम, बैम्बू, ब्रिच, केदार, ये सब भी यहाँ के लोग उगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको बेसिकली दो टाइप की ग्रासलैंड मिलेंगे, एक तो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ ग्रासलैंड और दूसरा टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड मिलेगा। ठीक, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर फाउंड इन द नॉर्थ में आपको ट्रॉपिकल और साउथ में आपको टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड मिलेंगे। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसको हम कहते हैं सवाना। ठीक, मूवी मत समझ लीजिएगा नाम सवाना। ठीक, ये सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में नॉर्दर्न पार्ट में मिलेंगे। ठीक, और जो आपको टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड जो कि साउथ में मिलेंगे, जो कि मूरे डार्लिंग बेसिन में मिलेंगे, मूरे डार्लिंग बेसिन मैंने आपको मैप में बताई थी, तो उधर जो मिलेंगे वो उनको कहते हैं डाउन्स। क्या कहते हैं? डाउन्स। दिस ग्रासलैंड आर नोन फॉर पास्टोरियल फार्मिंग, पास्टोरियल फार्मिंग के लिए जाने जाते हैं। अदर वेजिटेशन जो आपको सेमी एरिड रीजन में मिलेंगे, जैसे कि सॉल्ट बोस, मलगस, कैक्टस, थ्रोनी ग्रास प्लांट्स, ठीक, ये सब काफ़ी कॉमन है। ये तो ही प्लांट। अब वाइल्ड लाइफ को देखते हैं। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपको मॉर्सूपियल्स मिलेंगे। मॉर्सूपियल्स किसको कहते हैं? तो ऐसे एनिमल जो कि पाउच लाइक फोल्ड अपने स्किन में, अपने स्टमक में रखते हैं, जिसमें कि अपने वो यंग वंस को कैरी करते हैं, अपने बच्चों को कैरी करते हैं। जैसे कैंगारू का नाम सुने होंगे, वेलबाई का नाम सुने होंगे। ठीक, कोआला भी है।
ये भी एक मार्सुपियल्स है, ठीक, जो कि कुछ टेडी बियर जैसा दिखता है, फ्लैट और ब्लैक नोज होते हैं। चलिए पिक्चर्स में आपको इनको क्लियरली दिखाता हूँ। ये नहीं है, यहाँ देखिए, ये है आपको कोआला बियर, ठीक, कोआला बियर। यह है कैंगरू, इसको भी आप जानते हैं, ये तो काफ़ी कॉमन है, उनके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को ही कैंगरू कहते हैं हम लोग, ठीक। और ये है आपको वालबाई, ठीक, ये आपको अभी बताता हूँ, अभी इसको नहीं बताया हूँ, ठीक। अब डिंगो एक वाइल्ड डॉग है, ठीक, वो कुछ इस प्रकार दिखता है, ये है डिंगो, ठीक। और प्लेटिपस, प्लेटिपस ये है, प्लेटिपस ये है, प्लेटिपस, ठीक, काफ़ी स्ट्रेंज एनिमल है, ठीक है। ये सरवाइव कर जाता है अंडर वाटर, ग्राउंड पे चल भी लेगा, सुरंग भी खोदता है, ठीक। इट इज़ अ 4 लेग्ड एनिमल्स। और सबसे खास चीज़ कि ये अंडा भी देता है बर्ड के जैसा, ठीक। फिर कुछ यहाँ बर्ड्स की बात करूँ, ये तो एनिमल्स हो गए, कुछ बर्ड्स आपको विचित्र बर्ड्स भी मिलेंगे, जैसे ईमू, ईमू का नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रिच जैसा दिखता है, दिखाना चाहूँगा पिक्चर्स में आपको। ये है ईमू, आप कंफ्यूज कर जाएगा कि ऑस्ट्रिच है कि ईमू है। ये क्या करता है कि इवन सीमेंट को भी खा के पचा देता है, ठीक। कुकाबूरा, लायर बर्ड्स, लायर बर्ड तो मीन्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको। ये कभी आपको मीन्स कुत्ते की आवाज़ निकाल लेगा, मिमिक मीन्स बहुत अच्छा करता है, कभी कुत्ते की आवाज़ निकाल लेगा, कभी टूट करेगा जैसे कि कार पार हो रही है, कभी किसी बर्ड्स की आवाज़ में सिंग करेगा, गाना गाएगा। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा बर्ड है, ये देखिए है। अब मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज़ की बात करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के पास कंसिडरेबल अमाउंट में मिनरल वेल्थ है, इसमें तो कोई नो डाउट है। मगर क्या हुआ कि जब इस यहाँ डिस्कवरी हुई गोल्ड की, तो यहाँ गोल्ड रश हो गया। मीन्स लोग, क्या हुआ कि दुनिया के अनेकों कोने से सेटल करने लगे। मीन्स सेटलर्स जो हैं, जो लोग बसना चाहते थे अलग अलग कंट्रीज से, वो आके यहीं बसने लगे। काफ़ी भागम दौड़ वाली कंडीशन हो गई, मीन्स सोना देख के सभी कूद पड़े। इसके साथ साथ आपको यहाँ अच्छा मात्रा में मिलेगा कोल, आयरन, बॉक्साइट, मैग्नीज, टीन। और सोना के लिए तो आज भी एक अच्छा प्रोड्यूसर माना जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आपको मिनरल रिजर्व में जैसे कि आपको पेट्रोलियम, नेचुरल गैस भी मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में आपको, जैसा मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है पूरे दुनिया में, तो ये अच्छे मात्रे में प्रोड्यूस करता है आयरन, स्टील, एग्रीकल्चरल मशीनरीज, मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, केमिकल्स, पेपर, शिप, मशीन्स, टूल्स एंड रिफाइंड ऑयल। ऑस्ट्रेलिया सेवरल प्रोडक्ट्स भी बनाता है एग्रीकल्चरल रिलेटेड एंड एनिमल्स रॉ मटेरियल्स भी बनाता है। दे आर कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल्स, शुगर, कंडेंस एंड मिल्क पाउडर्स, बटर, चीज़, टीन फ्रूट्स एंड मीट। तो ये बहुत काफ़ी चीज़ों का वो उत्पादन करता है और एक्सपोर्ट भी करता है वर्ल्ड वाइड। इसलिए काफ़ी देखते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। और ऑस्ट्रेलिया तो क्वाड का भी मेंबर है, जैसे इंडिया है क्वाड का मेंबर। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।